तो आज हम लोग डीएनए के बारे में जानेंगे और डीएनए के प्रकार के भी बारे में जानेंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले आज हम लोग समझेंगे वाटसन और क्रिक का डीएनए मॉडल। तो सबसे पहले यहाँ पे एक डीएनए का मॉडल है और यहाँ पे हम सबसे पहले समझेंगे कि इसमें क्या-क्या होता है और इसका लंबाई कितना होता है, इसका व्यास कितना होता है, ये सब हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले इसमें बता दें कि सबसे पहले जो डीएनए होता है ये द्विसूत्रीय कुंडलित संरचना होता है, अर्थात यहाँ पे ये हमारा द्विसूत्रीय कुंडलित संरचना होता है। और उसके बाद इसमें जो होता है अर्थात ये द्विसूत्री दो कुंडली संरचना जो होता है ये फॉस्फेट या शर्करा का बना होता है और ये फॉस्फेट और शर्करा का बना होता है और इसके अंदर जो होता है ये नाइट्रोजनी क्षार लगे होते हैं, अर्थात ये अंदर जो होता है इसके नाइट्रोजनी क्षार होते हैं और ये जो बॉन्ड होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, यानी यहाँ पर भी हाइड्रोजन होता है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन आता है, यानी ये बॉन्ड जो होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा होते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आमने सामने नाइट्रोजनी क्षार लगते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं, अर्थात ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे दो न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़े होते हैं, यानी इसमें जो होता है डीएनए में जो होता है न्यूक्लियोटाइड होते हैं और ये न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़े होते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे फॉस्फोडाइएस्टर जो होता है ऐसे और यहाँ पे कार्बन होता है और यहाँ से ये जुड़ता है, अर्थात यहाँ से ये जुड़ता है यहाँ से और यहाँ पे इसका ये होता है और यहाँ से ये जुड़ता है, यानी न्यूक्लियोटाइड जो यहाँ से जुड़ता है यही हमारा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है और इसी को हम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। उसके बाद देखेंगे डीएनए में जो होता है एडेनिन व थाइमिन की मात्रा जो होती है समान होती है, यानी एडेनिन और थाइमिन जो होता है ये न्यूक्लिक अम्ल होता है, यानी न्यूक्लिक अम्ल जो होता है ये प्रोटीन का निर्माण करता है, अर्थात हमारे शरीर में जो होता है 20 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं और इसमें डीएनए में जो होता है एडेनिन और थाइमिन की मात्रा जो होती है लगभग समान होती है। उसके बाद देखेंगे डीएनए में साइटोसिन और ग्वानिन की मात्रा भी जो होती है समान होती है और ये भी साइटोसिन और ग्वानिन भी जो है एक न्यूक्लिक अम्ल है और इसकी भी मात्रा जो होती है डीएनए में समान होती है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे डीएनए का जो होता है ये दोनों सूत्र जो होता है इधर 5 डैश होता है, इधर 3 डैश होता है और नीचे होता है इधर 3 डैश होगा, इधर 5 होगा तो 3 होगा और इधर 3 होगा तो यहाँ पे 5 होगा और ये जो होता है फॉस्फोडाइएस्टर यानी इसका जो न्यूक्लिक एसिड का संरचना बनाते हैं तो ये हमारा 3 डैश और 5 डैश मिलता है। इसके बाद हम देखेंगे इस डीएनए का मॉडल के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे डीएनए का जो कुंडली होता है अर्थात ये कुंडली जो होता है दक्षिणावर्त होता है, यानी ये कुंडली जो होता है ऐसे होता है, यानी ये ऐसा होता है यानी दक्षिण की तरफ से कुंडलित होता है। उसके बाद एक कुंडली में जो 10 क्षार युग्म होते हैं, यानी ये एक कुंडली हो गया और इसमें जो होते हैं 10 क्षार युग्म होते हैं, यानी इन दोनों में मिलाकर हमारे जो क्षार युग्म बनते हैं 10 ही बनते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे एक कुंडली की लंबाई जो होता है 34 एंगस्ट्रॉम होता है, यानी यहाँ से लेकर एक कुंडली होता है और इसका लंबाई जो होता है 34 एंगस्ट्रॉम होता है, यानी यहाँ पे 34 एंगस्ट्रॉम हो गया। यानी यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कि एक कुंडली का व्यास जो होता है 20 एंगस्ट्रॉम होता है, तो यहाँ पे ये एक कुंडली हो गया तो इसका 20 एंगस्ट्रॉम इसका हो गया व्यास और इसमें जो होता है सबसे पहले बता दें कि ये दो नाइट्रोजनी क्षार जो होते हैं इसके बीच की दूरी जो होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है, यानी इसके बीच की दूरी का व्यास जो होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। उसके बाद देखेंगे दो क्षार युग्म के मध्य की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। उसके बाद देखेंगे दोनों सूत्र एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी यहाँ पे सबसे पहले हम बताए थे कि यहाँ पे ये दोनों सूत्र जो होते हैं विपरीत लगे होते हैं, इधर 5 होता है तो इधर 3 होता है और इधर अगर 3 होगा तो इधर 5 होगा, यानी ऐसा रहना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे एडेनिन जो होते हैं अर्थात इसमें एडेनिन होता है और साइटोसिन ये ग्वानिन और ये जो होते हैं साइटोसिन ग्वानिन और थाइमिन होता है, यानी इसमें जो होता है अगर यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले ऐसे बना लेते हैं तो ये एडेनिन जो होते हैं यहाँ पे थाइमिन से जुड़ेंगे और यहाँ पे अगर थाइमिन होगा तो यहाँ पे एडेनिन होना चाहिए और अगर साइटोसिन यहाँ पे होगा तो यहाँ पे ग्वानिन होना चाहिए और यहाँ पे अगर ग्वानिन होगा तो यहाँ पे साइटोसिन होना चाहिए। और उसके बाद देखेंगे एडेनिन और थाइमिन के बीच का जो बंध होता है द्विबंध होता है,
यानी यहाँ पे जो होता है इसका इसके बीच का दूरी का बंध जो होता है द्विबंध होता है और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच का बंध जो होता है त्रिबंध होता है। साथ यहाँ पे जो होता है बी डीएनए और जे डीएनए जो होता है प्रमुख होता है यानी फेमस होता है और इन्हीं दोनों के बारे में हमें पढ़ना होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जानेंगे बी डीएनए और जे डीएनए में अंतर। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे ये डीएनए हो गया और इसमें ये बी डीएनए हो गया, बी डीएनए और बी डीएनए और जेड डीएनए, यहाँ पे जेड डीएनए हो गया। तो सबसे पहले समझेंगे बी डीएनए में जो होता है यहाँ पे इसमें 10 क्षार युग्म था और बी डीएनए में 10 क्षार युग्म होता है और जेड डीएनए में जो होता है 12 क्षार युग्म होता है। इसमें यही अंतर होता है कि अगर बी में हमारा 10 क्षार युग्म था तो यहाँ पे जेड में हमारा हो जाएगा 12 क्षार युग्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये डीएनए की लंबाई जो थी यहाँ पे 34 एंगस्ट्रॉन यानी बी डीएनए का था, यानी ये बी डीएनए का है। तो यहाँ पे जे डीएनए का हमारा हो जाएगा 45 एंगस्ट्रॉन, यानी यहाँ पे 45 एंगस्ट्रॉन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे व्यास जो है इस कुंडली का, एक कुंडली का व्यास जो है 20 एंगस्ट्रॉन बी डीएनए का है। तो यहाँ पे जे डीएनए का व्यास जो हमारा हो जाएगा 18 एंगस्ट्रॉन, यानी ये बी डीएनए का है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे दो क्षार युग्म, यानी यहाँ पे एक नाइट्रोजनी क्षार, दो नाइट्रोजनी क्षार युग्म के अंदर जो यहाँ पे 3.4 एंगस्ट्रॉन की दूरी थी, यहाँ पे ये बी डीएनए में था और जे डीएनए में जो होता है 3.7 एंगस्ट्रॉन का होता है। अर्थात यही जो होता है जे डीएनए और बी डीएनए में अंतर होता है, खास कोई अंतर नहीं होता है। यही सब एक दो जो होता है नंबर इधर उधर जो हो जाता है और यहाँ पे 45 हो जाएगा तो यहाँ पे 34 हो जाएगा बी डीएनए में और यहाँ पे 18 हो जाएगा तो यहाँ पे 20 हो जाता है और यहाँ पे हो जाता है इसमें 10 क्षार युग्म हो जाता है तो इसमें 12 होता है और इसमें 3.7 जेड में हो जाता है तो बी में हमारा 3.4 एंगस्ट्रॉन हो जाता है। तो ये हमारा हो गया वाटसन और क्रिक का डीएनए मॉडल। प्लीज वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।